नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जबरदस्त जंग के बीच अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल लगातार बना हुआ है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ये सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और इस बीच भारतीय मीडिया लगातार खबरें चला रही हैं और कई खबरें फर्जी भी हैं, ये साफ तौर पर देखने को मिला है। इसको लेकर अब साफ तौर पर रूस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया में चलाई जा रही इन तमाम खबरों पर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की है और ये कहा है कि यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशन की सटीक जानकारी भारतीय मीडिया दे। ये दो टूक जो है वो रूसी दूतावास की ओर से कहा गया है। तो रूसी दूतावास की ओर से इस भयंकर जंग के बीच ये बड़ा बयान सामने आया है। जाहिर तौर पर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। ये तमाम खबरें हैं जो लगातार भारतीय मीडिया में चलाई जा रही हैं और इस बीच अब रूसी दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर भारतीय मीडिया से यह अनुरोध किया गया है कि यूक्रेन में संकट के बारे में भारतीय मीडिया सटीक जानकारी दे ताकि भारतीय जनता को वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त हो, यानी सही जानकारी भारतीय जनता तक पहुंचे। ये अनुरोध तमाम भारतीय मीडिया से किया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो यूक्रेन और रूस के संकट को लेकर लगातार कवरेज कर रहा है। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि कई भारतीय मीडिया संस्थान की ओर से इस पूरे जंग को लेकर कहीं ना कहीं खबरें जो हैं वो फर्जी तरीके से चलाई गई हैं। फिर चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन में रूसी सेना का कब्जे की खबर हो या फिर जिस तरीके से खबर ये भी सामने आई थी कि न्यूक्लियर प्लांट से जो गैस का रिसाव हो रहा है, इस तरीके की तमाम खबरें सामने आई हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो यही फिलहाल रूस के दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि फैक्ट चेक करके ही खबरें चलाई जाएं और सही जानकारी भारतीयों को दिया जाए। ये भारतीय मीडिया की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी तरीके से निभाएं। साफ तौर पर उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि रूस ने बार बार बातचीत की पहल की है और बातचीत के लिए तत्परता भी दिखाई है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है यूक्रेन में परमाणु स्थल सुरक्षित और जैसा कि IAEA द्वारा पुष्टि की गई थी वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। जिस तरीके से गैस रिसाव की खबरें सामने आई थी, न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, खार्किव शहर पर बम बरसाए जा रहे हैं जिसमें नागरिकों की जान जा रही है। इस तरीके की लगातार खबरें सामने आ रही है। इस पर अब रूसी दूतावास की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है, लेकिन यूक्रेन के डोनबास में 8 साल के युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन के विसैन्यीकरण और असंबंधीकरण के उद्देश्य से एक विशेष सैन्य अभियान चलाया गया है। ये रूस की तरफ से कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रूसी सेना अत्यधिक संयम दिखा रही है और नागरिकों और शहरी क्षेत्र जो हैं उस पर हमला नहीं कर रही है, केवल सैन्य बुनियादी ढांचे को लक्षित कर रही है। यानी उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि ये विशेष सैन्य अभियान है जो यूक्रेन के खिलाफ चलाया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि नागरिकों को टारगेट करना उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनके सैन्य बुनियादी ढांचे को खत्म करना ही रूस का असली मकसद है, जिसके तहत वहां रूसी सेना कार्रवाई कर रही है। यानी साफ तौर पर जो भारतीय मीडिया कहीं ना कहीं रूसी सेना को और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक विलन के तौर पर पेश कर रही है, एक अपराधी के तौर पर दिखा रही है। उन्हें कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्पष्ट संदेश जो है वो रूस की ओर से दिया गया है और ये हम लगातार देख रहे हैं कि आज इस जंग का 5वां दिन है और इस बीच लगातार भारतीय मीडिया जो है वो कवरेज कर रही है। कई मीडिया चैनल जो हैं वो सीधे यूक्रेन से कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कहीं ना कहीं बहुत गलत जानकारी, फर्जी जानकारी भी लगातार मीडिया में चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं रूसी सेना को एक विलन के तौर पर
पेश किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि रूस इस पूरे मामले में समाधान नहीं चाहता है, लेकिन ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बातचीत के लिए हमने ही पेशकश की है, हम ही बातचीत के लिए तैयार हैं। और आपको बताते हैं अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं जाहिर तौर पर वो भयावह हालात हैं, लेकिन तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पूरे संकट को लेकर दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस का न्यूक्लियर दस्ता भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, युद्ध के लिए तैयार रहे रूसी सेना। इस तरीके की खबरें भी लगातार मीडिया में चल रही हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, ये रूस या फिर यूक्रेन की तरफ से अगर सरकारी कोई बयान सामने आता है तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात यूक्रेन और रूस के बीच बने हुए हैं और उसमें अब नाटो देश जिस तरीके से लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से रूस को कमजोर करने की ये कोशिश जारी है और तमाम नाटो देश लगातार इस युद्ध में कूद रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए अब भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद लगातार भारत सरकार की ओर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में एक विशेष अभियान की शुरुआत हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। एक एक कर फ्लाइट लगातार दिल्ली और मुंबई में लैंड हो रही है, जहां इन तमाम छात्रों को निकाला जा रहा है, क्योंकि ये इस पूरे युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे हुए थे और यहां तक भारत सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि इन छात्रों को निकालने में अब तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मदद करेंगे और वो यूक्रेन से सटे अलग अलग बॉर्डर पर जाएंगे जहां से इन तमाम छात्रों को निकाला जा सके, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा वीके सिंह और साथ ही किरण रिजिजू, ये तमाम केंद्रीय मंत्री हैं जो वहां जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि एक एक भारतीय जो फिलहाल यूक्रेन में फंसा हुआ है उसे वहां से निकाला जाए। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ कहीं ना कहीं यूक्रेन हो या फिर रूस हो, जिस तरीके से यूक्रेन पर यह संकट आया है, इस संकट में सही खबरें जारी करने के बजाय जिस तरीके से, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि भारतीय मीडिया में लगातार जिस तरीके से इस पूरे रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग छिड़ी हुई है इसे जिस तौर पर पेश किया जा रहा है, जिस तरीके से बार बार न्यूक्लियर अटैक की बात की जा रही है, जिस तरीके से उत्तेजित करने वाली लगातार मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोकने के बजाय और उत्तेजित कर रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अब रूस की ओर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर भारतीय मीडिया की जो कवरेज है उस पर साफ तौर पर रूस खफा है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी सटीक जानकारी भारतीय मीडिया भारतीयों को दे, ये साफ तौर पर कहा गया है। और ये भी बताया गया है कि किस तरीके से रूस जो है कोई नागरिकों पर अटैक नहीं कर रहा है, उसका जो मकसद है वो वहां के जो तमाम नागरिक रहते हैं उस क्षेत्र पर अटैक करना नहीं है, बल्कि यूक्रेन के जो सैन्य बुनियादी ढांचा है उसे लक्षित करना है। और चूंकि यूक्रेन के डोनबास में 8 साल के युद्ध को समाप्त करने के लिए ये विशेष सैन्य अभियान जो है वो रूस की ओर से चलाया गया है, तो इस तरीके से रूस ने अपना रुख इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया है। तो जिस तरीके की खबरें लगातार चलाई जा रही हैं कि न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया गया है, जिस तरीके से ये भी खबरें लगातार मीडिया में चली थी कि किस तरीके से रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोल दिया है, वहां पर कब्जे की तैयारी है। तो इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अब रुख पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। ट्वीट किया गया है, उसमें कहा गया है कि यूक्रेन में परमाणु संयंत्र जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और IAEA की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। साथ ही इसके विपरीत कोई भी जानकारी पक्षपाती और भ्रामक हो सकती है, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। तो तमाम चीजों को स्पष्ट करते हुए रूसी दूतावास की ओर से ये मीडिया एडवाइजरी खासतौर पर भारतीय मीडिया चैनलों के लिए जारी की गई है, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फर्जी खबरें जारी की जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार यूक्रेन और रूस के बीच हालात बिगड़ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की कोशिश, मोदी सरकार की कोशिश ये है कि बातचीत के जरिए ही रूस और यूक्रेन इस पूरे मामले का समाधान निकालें। फिलहाल बातचीत चल
रही है। क्या समाधान निकलेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बार बार यूक्रेन और रूस की अपील पर यह अनुरोध दोनों ही देशों से किया गया है कि इस पूरे मामले का समाधान जो है वो बातचीत से ही होगा। तमाम नाटो देश और साथ ही जो रूस है उनके राष्ट्रपति हैं वो बातचीत करें और इस पूरे मसले का समाधान करें, क्योंकि युद्ध किसी भी हालात में इस पूरे मामले का समाधान नहीं है, बातचीत से ही समाधान होगा। तो ऐसे में लगातार भारत सरकार का जहां रुख स्पष्ट है, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि युद्ध से नहीं बातचीत से समाधान होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय मीडिया चैनल फिलहाल कवरेज कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार गलत खबरें परोस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब रूस भी काफी परेशान है और कहीं ना कहीं भारत से काफी खफा भी नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि भारत में रूसी दूतावास की ओर से ये मीडिया एडवाइजरी जारी की गई है, जहां रूस को एक विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये रूस को रास नहीं आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।